हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। हम पढ़ने वाले हैं आज वेक्टर अलजेब्रा। अच्छा, कुछ टॉपिक्स क्या है मैथमेटिक्स में जो एक दूसरे से डिपेंडेंट टॉपिक हैं। जैसे वेक्टर हुआ, वेक्टर के साथ 3D पढ़ लें, मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट पढ़ लें तो हमें बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने अगर कैलकुलस पढ़ा, ठीक है ना, कैलकुलस स्टार्ट करें, डिफरेंशियल कैलकुलस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फंक्शन के साथ में, फंक्शन के बाद हम लिमिट पढ़ लें, लिमिट पढ़ लिया तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लें, ठीक है ना। फिर डिफरेंशिएशन पढ़ लें, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लें, टेंजेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लें पूरा। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे से डिपेंडेंट चीज़ें समझ में आ जाती है, तो हमें चैप्टर जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले मैं पढ़ा रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा के बाद पढ़ाऊँगा 3 डायमेंशन, ठीक है ना। तो पहले मैं वो टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ जो किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा सीरीज़ की डिपेंडेंट नहीं है कि एक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बाकी टॉपिक ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं इंडिविजुअल टॉपिक जो अपने आप में कुछ हैं उनको कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कंप्लीट किया, ठीक है ना, जिसका यूज़ होता है आगे चल के, लेकिन जब इसलिए मैं आपको उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पहला टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है। मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते क्यों हैं, ठीक है ना। तो क्या जरूरत पड़ गई इस चैप्टर को पढ़ने के लिए भैया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, कि इसमें क्या होता है कि इस चैप्टर में नोट से ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसा मैं बोल रहा हूँ, होपफुली जितने तक अभी तक मैंने इतना पढ़ाया है उतने से नोट से ही क्वेश्चन मिल जाते हैं मुझे, ठीक है। और बाकी मैं अपडेट करता रहता हूँ खुद को, ठीक है। तो आप देखिएगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, 1 से 2 क्वेश्चन क्या होते हैं, हर साल आते हैं, एवरी ईयर 1 और 2 क्वेश्चन इन एवरी ईयर आते हैं इसमें, इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है ना। ज़्यादा वेराइटीज़ ही नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है ना। लिमिटेशन है, ज़्यादा वेराइटीज़ ही नहीं है चैप्टर में, ठीक। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। और सबसे लास्ट में क्या है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है ना। तो क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट से बारे में आपको पूछ लिया जाएगा तो आपको लगेगा हाँ यार मुझे सब कुछ आता है, मुझे बताओ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आपसे बोला जाए कि कोई बोलता है कि यार क्रिकेट वाले बंदे से बोला जाए कि यार मुझे बताओ चेस में क्या है, मुझे चेस के बारे में बताओ, तो आपको लगेगा यार क्या ये उल्टी चीज़ पूछ ली, मेरे फील्ड का नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेरा फेवरेट है तो मैं इसको दम लगा के पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक क्लियर करने वाला हूँ, क्लियर। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम ध्यान क्या दें, हम वेक्टर अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं। क्या सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार हम इस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैथ्स में बात कर रहा हूँ, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में, नॉट इन फिजिक्स। वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर फिजिक्स में तो सभी को पता है कि वेक्टर किसको कहते हैं, स्केलर किसको कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैथ्स में वेक्टर किसको कहते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वेक्टर होता क्या है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो पहली क्लास हमारी रहेगी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पर रिलेटेड, ठीक है ना, कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर में किस किस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल क्या होते हैं वेक्टर के, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि मैथमेटिक्स में पढ़ने से पहले हम पहले ये देख लें कि फिजिक्स में वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो इन फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, ये सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, तो 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हम सिलेबस में हम पढ़ते हैं, क्या, स्केलर एंड वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, स्केलर और वेक्टर, क्लियर। तो स्केलर और वेक्टर, अच्छा एक और फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इसको हम बोलते हैं टेंसर, ठीक है ना, जो स्केलर और वेक्टर दोनों की तरह बिहेव करती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो हो पर डायरेक्शन ना हो, क्लियर। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो एंड डायरेक्शन भी हो, पर एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको फॉलो भी करता हूं, मतलब ये तीनों चीजें फॉलो करता हूं। समझ में आ रहा है? तो वेक्टर क्या होते हैं जो ये तीनों चीजों को फॉलो करें। क्लियर? जैसे कि मैं बोलूं करंट क्या है, तो करंट क्या है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों है करंट स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता। कैसे लॉ को फॉलो नहीं करता देखते हैं कि अगर मैंने बोला कि एक ये करंट है, इसमें वायर है जिसमें आई करंट जा रही है। क्लियर? जिसमें आई करंट जा रही है और इसमें भी क्या जा रही है? आई करंट जा रही है। क्लियर? और जब ये दोनों वायर जुड़ जाते हैं तो यहां पर करंट कितनी हो जाती है? ये 2I हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये करंट क्या होती है? 2I हो जाती है। तो इसका मतलब कि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो कहां कर रहा है? वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो कहां कर रहा है? ठीक है ना? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी because it does not obey vector addition law। क्या कर रहा है ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो अब बात आती है कि भैया कि करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? तो अब बात आई कि मैथमेटिक्स में फिर क्या होता है वेक्टर? भाई मैथमेटिक्स में तो फिजिकल क्वांटिटीज होती नहीं है। अच्छा, मैथमेटिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा, तो सर ने क्या बोला? सर ने बोला कि मैथमेटिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती। देखिए इन फिजिक्स में क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बट इन मैथ्स देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं। अगर मैथ्स में फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं तो फिर हम वेक्टर कैसे करेंगे? तो फिर वेक्टर होता क्या है भाई? तो फिर वही तो बात हो रही है कि हमें ये पढ़ना है कि जब फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और मैथ्स में फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं, तो फिर जो मैथ्स में जो हम वेक्टर पढ़ रहे हैं वो वेक्टर कौन सा है? ठीक है ना? तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तो हमने पढ़ लिया कि फिजिक्स का मैटर क्या है, कि फिजिक्स में हमने ये पढ़ा हुआ। ठीक है ना? जैसे एक चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो फिजिक्स वाले टीचर बोल देते हैं कि सर कि जो केमिस्ट्री में है, फिजिक्स वाले बोल देते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो उसका थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा, उसी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन केमिस्ट्री वाले बोल देते हैं फिजिक्स में आ जाता है। ठीक है? लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग, केमिस्ट्री का पोर्शन अलग है, फिजिक्स का पोर्शन अलग है। इसी तरीके से वेक्टर जो चैप्टर है वो क्या है? वो फिजिक्स में अलग है और मैथमेटिक्स में अलग यूज होता है उसका। ठीक है? तो अब क्या यूज होता है और मैथमेटिक्स में वेक्टर है क्या, इसके लिए आगे चलते हैं। क्लियर? चलिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैथ्स में वेक्टर किसको बोलते हैं? अब बात आ रही है मैथ्स में किसको बोलते हैं। तो मैथ्स में देखते हैं क्या होता है वेक्टर, ये देखते हैं। ठीक है ना? मैंने बोला डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मैथ्स में वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। एंड लाइन सेगमेंट किसको बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। क्लियर? तो मैथ्स में जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो क्या बोलता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब ऐसी लाइन, अगर मैं इसको पिक्चराइज करूंगा तो पिक्चराइज करके देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई सपोर्टिंग लाइन है। ठीक है ना? और इस पर एक वेक्टर है जो ए इसका इनिशियल है और कहां से कहां तक जाता है? बी तक जाता है। क्लियर? और इसकी डायरेक्शन हम क्या बोल रहे हैं? ए टू बी, इसलिए इसका नाम रख देंगे हम ए बी वेक्टर। क्लियर? तो ये क्या हो गया? इसको मैं बोल सकता हूं क्या? सपोर्ट। क्यों बोला सपोर्ट? जैसे देखिए कि कोई केबल होती है ना, उसमें एल्यूमिनियम या कॉपर का तार होता है, उसके ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है वो क्या है? वो मान लीजिए ब्लैक कलर का एक टुकड़ा, जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, रबड़ है, वो क्या है? एक वेक्टर है। और जो एल्यूमिनियम का तार अंदर दिख रहा है वो क्या? उस रबड़ को क्या किए? सपोर्ट किए हुए है ना। ठीक है ना?
तो ए बी वेक्टर क्या होता है, इस तरीके से होता है। क्लियर। अब बात आती है कि वेक्टर तो सर अपने डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन वेक्टर कितने कितने टाइप्स के मैथ्स में होते हैं, कितने कितने टाइप्स के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स में वेक्टर दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिक्स वेक्टर एंड और दूसरा फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर और फिक्स वेक्टर होते क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम मैथ्स में वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के मैंने पढ़ा इस तरीके से टाइप्स। अभी मैं टाइप्स नहीं बता रहा हूँ, अभी से मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर किस तरीके से होता है, दो तरीके से। एक मैं बोल सकता हूँ क्या, फिक्स वेक्टर, और दूसरा बोल सकता हूँ क्या, फ्री वेक्टर। क्लियर। तो फिक्स वेक्टर क्या बोलता है, एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड, जिसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इसका मतलब इसको मूव नहीं कर सकते, इसे मूव नहीं कर सकते। क्लियर। अब अगर मैं पिक्चराइज इसको देखूं तो पिक्चर्स कैसे देख सकता हूं मैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन करूंगा मैं वेक्टर का। देखिए मैंने बोला ए बी वेक्टर, तो ए क्या है, फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट, एंड बी क्या है, फाइनल पॉइंट। और बी वेक्टर कहां से कहां तक जा रहा है, ए से बी तक, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ए बी वेक्टर। क्लियर। इसी तरीके से मैं दूसरा वेक्टर रख सकता हूं, जिसका नाम क्या रख दूं मैं, सी डी वेक्टर। क्लियर। तो ये हमारे क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्योंकि ए अपनी जगह फिक्स्ड है और बी अपनी जगह फिक्स्ड है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं ये देखूं कि फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, तो फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, whose एंड पॉइंट्स आर वेरिएबल। ठीक है ना। इसको हम कहीं भी ट्रांसपोर्टेड और एंड फ्री वेक्टर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू इट्स फ्री वेक्टर कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू इट्स पैरेलल एक्सिस। ठीक है ना। अब मैं देखूं कि मैं इसको अगर पिक्चराइज करूं, अगर मैं इसको बोलूं कि ये x है और ये y है। क्लियर। और मैं बोलूं कि मुझे एक फ्री वेक्टर बनाइए, तो ये कोई वेक्टर क्या हो जाएगा, a वेक्टर। क्लियर। ये दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, b वेक्टर, और ये तीसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, c वेक्टर। तो एक एट द एंड हमने क्या देखा कि अगर मैथ्स में हमें देखना है, तो मैथ्स में हम अगर मैं बोल रहा हूं ए बी लाइक वेक्टर, ए बी वेक्टर इस तरीके से लिखा होता है, ये क्या है हमारा फिक्स वेक्टर। और अगर मैंने लिखा ए वेक्टर या बी वेक्टर, तो ये क्या है हमारा फ्री वेक्टर। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्री वेक्टर। कितनी बात समझ में आ गई मेरी। तो इसको मैं बोल देता हूं मैं एसपीओ। क्लियर। तो मैं इसका कंक्लूजन क्या है कि इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन दिया हो किसी वेक्टर का, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर, तो ये क्या बोले जाएंगे, फिक्स वेक्टर बोले जाएंगे। और अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्री वेक्टर बोलेंगे। और फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू इट्स पैरेलल एक्सिस। मतलब अगर मैं ये ए वेक्टर है, तो मैं इसको डायरेक्शन चेंज किए बिना और उसको मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना इसको मैं कहीं शिफ्ट कर सकता हूं, है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां पे एक चीज और नोट कर लीजिए, विदाउट changing its magnitude and direction। मतलब इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना, ये इस तरीके से ए वेक्टर दिखा था, तो मैं इसको यहां पर भी लिख सकता हूं, यहां पर भी लिख सकता हूं, यहां पर भी शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पर भी शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पर भी शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है ना। तो लेकिन मैं इसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर सकता, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकता। क्लियर। फ्री वेक्टर क्या होते हैं, इसलिए वेक्टर होते हैं। क्लियर। चलिए अब देखना है हमें कि हम किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर। कि इन जो फ्री वेक्टर है, वो फिक्स वेक्टर है, उनके सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो मुझे ये देखना है। अब मैं बात कर रहा हूं क्या, सिंबल्स की। ठीक है ना।
अब मैं बात कर रहा हूं सिंबल्स की। तो सिंबल्स में हम वेक्टर अगर देखें तो कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे? ए बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, जिसको मैं क्या बोलूंगा, इस वेक्टर को क्या बोलूंगा, फिक्स वेक्टर, और इसको क्या बोलूंगा, फ्री वेक्टर। क्लियर? अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो अगर मैं इसका क्या ले लूं, मैग्नीट्यूड क्या शो करता है, द लेंथ ऑफ ए वेक्टर। क्या शो करता है ये? लेंथ ऑफ वेक्टर। और इसको एंड रिप्रेजेंट्स, और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, एंड रिप्रेजेंट बाय ए बी वेक्टर का मॉड या ए वेक्टर का मॉड। अगर मैं इस तरीके से मॉड लगाए हुए हूं ए बी वेक्टर और ए वेक्टर का, तो ये क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्लियर? अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्शन किस तरीके से शो करेंगे, डायरेक्शन किस तरीके से शो करेंगे, डायरेक्शन मतलब क्या है, डायरेक्शन इज यूनिट वेक्टर। क्लियर? डायरेक्शन, और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किस तरीके से करेंगे, ए बी कैप और ए कैप। क्लियर? ए बी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन को किस तरीके से शो करेंगे, ए बी कैप से और ए कैप से डिनोट करेंगे। क्लियर? एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, एक्चुअली डायरेक्शन इज अ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन क्या होता है हमारा, एक यूनिट वेक्टर होता है। इतनी बात समझ में रखिए कि डायरेक्शन क्या होता है, एक्चुअल में ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है? अब डायरेक्शन को किस, अगर मैं कोई भी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। दैट्स व्हाई इसका मतलब मॉड ए बी कैप इक्वल टू 1 एंड मॉड का ए कैप इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि हमें दोनों, यहां पर देखिए डायरेक्शन का मतलब और यूनिट वेक्टर का मतलब, दोनों का मतलब क्या है, यहां पे सेम है। ठीक है ना? दोनों अगर लिखे हुए हैं, दोनों का मतलब क्या है, दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है, सेम चीज है। क्लियर? अच्छा, अब आगे का डेफिनेशन देखते हैं क्या। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट क्या है कि हम वेक्टर होता है क्या, वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में। एक्चुअल में ये देखिए कि कोई भी वेक्टर जो है, वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। क्लियर? यहां पर जो ये लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड इनटू नहीं लिखा है, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन लिखा है। ये समझ रहे हो आप, मैग्नीट्यूड, यहां एक वर्ड पे आप फोकस कीजिए, क्या, टाइम्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। टाइम्स का मतलब आपको पता है क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं ना 2 गुना 3 गुना, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, गुना। मेरी बात समझ में आ रही है कि टाइम्स का मतलब क्या है, यहाँ पे गुना, मैं कितने गुना है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। इसमें वेक्टर की लेंथ का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि कोई मेरा ए वेक्टर दिया गया है, यार देखिए आप, अगर ए वेक्टर दिया गया है तो मैं, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का मॉड, सॉरी, ए वेक्टर का मॉड टाइम्स ए कैप लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं, अगर बच्चे लोग बोलेंगे अब सर कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि ए कैप इक्वल टू
ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, क्योंकि टाइम्स में है, क्लियर। लेकिन तो फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि मॉड ए इधर इक्वल टू मैं वेक्टर ए अपॉन डायरेक्शन कर दूं, ऐसा भी कर सकता हूं ना, बोलो भाई। इसको ऐसा भी लिख सकता है क्या कि मॉड ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए कैप। इनमें से दोनों में से कौन सा सही है? ये वाला सही है कि ये वाला सही है, आपको बताना है। कैसे देखेंगे इसको? अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये वेक्टर, मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है ना। डायरेक्शन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर इक्वल टू क्या हो रहा है, वेक्टर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं बोलूँ एसबीओ अगर लिखा मैंने कि हम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कब बोलते हैं, जब 1 + 1 = 2 हो जाता है ना। उसी तरीके से जो एलएचएस है हमारा वो कितने कब बराबर होगा आरएचएस के, आरएचएस हमारा एलएचएस के बराबर कब होगा, जब वो मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि एलएचएस और आरएचएस हम बराबर कब बोलते हैं, जब ये पूरा का पूरा इसके बराबर आ जाए, क्लियर। तो उसी तरीके से जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेक्टर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक्चुअल में अगर मैं बोलूं a कैप इक्वल टू 3, मॉड a की वैल्यू 3 आ गई या 1/3 आ गई तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 3a वेक्टर हो जाएगा, तो होगा तो एक्चुअल में ये वेक्टर ही ना। लेकिन इसको तो मैं सही बोलूंगा, लेकिन अगर बोलो, बताओ आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर अपॉन डायरेक्शन या यूनिट, ये a कैप लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कभी भी डिवाइड हो सकती है क्या? ये पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अब बताइए कि डिवीजन इज नॉट अलाउड, वेक्टर में डिवीजन इज नॉट अलाउड, division of vector is not allowed। क्यों नॉट अलाउड है? क्योंकि आप बताइए ना कि साउथ, अगर वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट अगर वेक्टर लिखा हुआ है तो वो यूनिट वेक्टर भी हो सकता है और यूनिट वेक्टर भी हो सकता है। तो वेक्टर अपॉन वेक्टर होता है क्या कुछ? वेक्टर अपॉन वेक्टर मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, और ये भी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपॉन डायरेक्शन, साउथ अपॉन नॉर्थ कुछ होता है क्या? साउथ अपॉन नॉर्थ कुछ होता है क्या? बोलो भाई, होता है क्या? नहीं होता है। ये जरूर होता है, साउथ डॉट नॉर्थ, साउथ क्रॉस नॉर्थ, क्योंकि हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन। यहां पर ये क्या इनटू नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, डॉट प्रोडक्ट, नॉट इनटू, मतलब इनटू नहीं है ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि किसी भी डायरेक्शन का आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप तो होता है, क्लियर, लेकिन आई कैप अपॉन जे कैप नहीं होता। अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो फिजिक्स में क्या होता है, डायरेक्शंस का कभी डायरेक्शन के साथ में डिवाइड नहीं आपने देखा होगा, ठीक है ना। नॉर्थ और साउथ आप राइट हैंड थंब रूल लगा दो, दिस अपॉन दिस, जे क्रॉस के लगा दो ना, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो उसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बोलेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। वेक्टर में प्रोडक्ट का मतलब अलग है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें वेक्टर में अलाउड नहीं होती है, क्या कि हम डिवीजन करते हैं, हम वेक्टर में क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो ये चीज क्या है, ये एसबीओ के अंदर लिख लीजिए आप, क्या कि ये चीज क्या है, ये एक्स्ट्रा समझने वाली चीजें हैं जो आपको किसमें मिल रही है, एसबीओ में मिल रही है, क्लियर। तो डिवीजन ऑफ अ वेक्टर इज नॉट अलाउड बिकॉज साउथ अपॉन नॉर्थ कुछ नहीं होता, बिकॉज साउथ अपॉन नॉर्थ कुछ नहीं होता, साउथ डॉट नॉर्थ तो कुछ होता है, साउथ क्रॉस नॉर्थ तो कुछ होता है, लेकिन साउथ अपॉन नॉर्थ या नॉर्थ अपॉन ईस्ट ये कुछ नहीं होता। डायरेक्शन का वेक्टर का डिवीजन क्या होता है, वेक्टर का नॉट अलाउड नहीं होता, क्लियर। डायरेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिस तरीके से मैं कंपोनेंट में लिखता हूं क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यहां पर मैं प्लस एक्स एक्सिस लिखूंगा
ठीक है ना, प्लस y एक्सिस लिखूंगा या प्लस z एक्सिस लिखूंगा, तो इसका मतलब यहां पर मैं वेक्टर चैप्टर में क्या हो रहा है, वेक्टर चैप्टर में क्या हो रहा है, ये क्या लिखा है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस था, इसको डायग्राम में देखिए आप, जो हमारा एक्स एक्सिस था, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, और जो बाहर की साइड है, उसको बाहर की साइड को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा शो करेगा क्या, आई कैप शो करेगा, ये जे कैप शो करेगा, और ये के कैप शो करेगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, आई कैप, ये जे कैप, ये आई कैप, ये जे कैप, और ये के कैप। ये क्या है, तीनों क्या है, ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए ये मान लीजिए कि मेरा के कैप है, ठीक है ना, तो ये आपस में आई कैप के साथ में कितना परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, जे कैप के साथ में परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, और के कैप के साथ में भी, के कैप खुद में क्या है, वो दोनों एक्सिस के साथ में क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि एक वेक्टर के कंपोनेंट किस तरीके से लेके आ सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि कंपोनेंट, तो कंपोनेंट क्या है, एक वेक्टर के कंपोनेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर दिया गया है आपको एक प्लेन में, मान लीजिए कि मैंने ये प्लेन बना लिया। क्लियर, यही प्लेन ही है, ये आई कैप, ये जे कैप, और ये के कैप। क्लियर, और एक कोई वेक्टर है, एक कोई वेक्टर है कंपोनेंट, हेडिंग क्या होगी मेरी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हेडिंग क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अगर मैं बोलूंगा कि इसका एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, जेड एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, तो मान लीजिए कि मेरा कोई एक वेक्टर है, मेरा कोई एक वेक्टर है, ऑरिजिन से चला हुआ है। क्लियर, मान लीजिए ये तीनों मिल के एक वेक्टर, जैसे आपने वायर देखा ना, वायर रस्सी देखी ना, तो 3 गंठे लगे होते हैं, एक ऐसा 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 करके बनता है। तो मान लीजिए कि मेरा कोई वेक्टर है, वो ये, मैं एक वेक्टर के अंदर की पिक्चराइज बता रहा हूं आपको कि एक वेक्टर 3 रस्सियों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर, ये वेक्टर 3 एक्सिस से मिलकर बना हुआ, और इन तीनों को बोला गया है क्या, ये ए पॉइंट है, तो ओ ए वेक्टर बोल दिया। क्लियर, अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट लूंगा तो एक रस्सी क्या हो जाएगी, इधर तरफ आ जाएगी, एक रस्सी क्या हो जाएगी, वाई तरफ आ जाएगी, एक रस्सी क्या हो जाएगी, जेड तरफ आ जाएगी, के कैप की तरफ आ जाएगी। ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर, तो अगर मैं बोलूं कि इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेक्टर जो होगा, तो अगर मैं बोलूं कंपोनेंट अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, क्या होगा, ए एक्स। क्लियर, अगर मैं बोलूं कंपोनेंट अलोंग प्लस वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, और प्लस जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट में कंपोनेंट क्या होगा, इसको मैं बोलूंगा क्या, ए वाई, और इसको क्या बोलूंगा, ए जेड। क्लियर, तो अगर कोई ए वेक्टर होता है, वो कितने कितने से मिलकर बना होता है, तो एक्चुअली मैंने देखा कि जो ए वेक्टर है वो क्या मिलकर बना हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारे लिखे हैं, ये क्या है, हमारी डायरेक्शन है। क्लियर, और ए वेक्टर जो हमारा है वो कंप्लीट मिलके बनता है किनसे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। अगर मैं इसी का मॉड निकालूंगा तो मॉड कैसे निकालूंगा, ये देख लीजिए, मॉड ए वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, मुझे वेक्टर पता है, डायरेक्शन पता है, तो मैं इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वेक्टर पता है और मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं कर पाऊंगा। तो डायरेक्शन क्या होती है, ए वेक्टर अपॉन मॉड के अंदर ए वेक्टर। तो इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन रूट के अंदर
ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, और इसकी डायरेक्शन को ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर। तो ये एक मेरा समझ लीजिए कि ये कोई वेक्टर दिया गया था, वो क्या है, वो इस तरीके से वेक्टर था जिसमें तीन तीन चीजें थी। तीन धागों से मिलकर बना है एक धागा। तीन धागों से मिलकर बना हुआ है क्या, एक धागा। तो अगर मैं उस धागे का एक हिस्सा बोलूंगा कि एक हिस्सा गिरेगा तो कहां गिरेगा, एक्स एक्सिस में गिरेगा। एक हिस्सा क्या होगा, वाई एक्सिस में गिरेगा। एक हिस्सा क्या होगा, जेड एक्सिस में गिरेगा, क्योंकि तीनों हिस्सों से मिलकर बना हुआ था क्या, वो एक वेक्टर बना हुआ था। क्लियर। तो इतनी मेरी बात समझ में आ गई कि कोई भी वेक्टर होता है कंपोनेंट उसके किस तरीके से निकालते हैं। कोई भी वेक्टर का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है, ax, और वाई एक्सिस का क्या होता है, ay, एंड az का क्या होता है, az। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, एंड बी वेक्टर क्या दिया गया है आपको, 3i कैप माइनस का जे कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। और आपको निकालना क्या है, दो से तीन चीजें निकालनी है। क्या बोला गया, पहले आप ये निकाल दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। दूसरा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, और तीसरा 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, ये निकाल दीजिए। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हमें देखना है कि a वेक्टर और प्लस b वेक्टर दोनों का दिया गया, तो सबसे पहले हम दोनों का मॉड निकाल लें। ठीक है, तो अगर मैं इसका मॉड निकालूंगा तो मॉड देखिए आप किस तरीके से निकलेगा इसका। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन देखते हैं। मॉड ए वेक्टर, मॉड ए वेक्टर मतलब इसके जो साथ में लगा हुआ है क्या, 1 लगा हुआ है, इसके साथ में 1 लगा हुआ है, इसके साथ में -1 लगा हुआ है। तो मैं तीनों को क्या कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं, ax का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मॉड ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी, मॉड ए वेक्टर की √3, और मॉड बी वेक्टर कितना निकल आएगा, ये कितना निकलेगा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर। तो मॉड बी वेक्टर कितना निकल के आएगा मेरा, ये कितना निकल 9 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 11। तो मॉड बी वेक्टर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी, √11। क्लियर। अच्छा, मुझसे बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले मैं दोनों को जोड़ दूं, फिर उसके बाद मैं क्या कर दूं, उसका मॉड निकाल दूं। तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो दोनों का मॉड कितना निकलेगा, दोनों को मैं जोड़ूं तो यहां पर देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या होगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4i कैप। यहां ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यही निकालना था मुझे। हाँ मुझे यही निकालना था। ये 2 था क्या, अच्छा यहां पे 2 लिखा है, सॉरी यहां पे क्या लिखा है, 2 लिखा था, 2k कैप। क्लियर। अगर 2k कैप लिखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहां कितना जाएगा, 4, तो 9 10, ये क्या जाएगा, √14। क्लियर। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा कि 4 ये कितना जाएगा, 4 यहां कितना जाएगा, यहां कितना जाएगा +1, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्लस 0j कैप प्लस k कैप। क्लियर। तो ये क्या गया हमारा, ये वेक्टर निकल के आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मॉड निकालना है। क्लियर। ये हमारा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर मैं मॉड निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 17। मेरी इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या है, एक रूट के मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, √17। ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर करना है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर करिए तो कितना आएगा यहाँ पे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर यहाँ कितना आएगा माइनस, तो माइनस क्या जाएगा, माइनस का 2i कैप, और यहाँ पे जाएगा प्लस, तो ये जाएगा प्लस का 2j कैप, और यहाँ पे जाएगा माइनस का 3k कैप। क्लियर। तो अगर मैं इसका मॉड लेना है तो ये कितना जाएगा, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का मॉड, तो ये कितना हो जाएगा,
माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई मेरी, रूट के अंदर 4 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना जाएगा, रूट के अंदर 17। क्लियर, समझ में आया। अब नेक्स्ट करना है 2a प्लस बी। ये आपको करना है क्या कि पहले क्या करेंगे, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर उसको b में जोड़ दूंगा और जितना आएगा उसका मैं क्या ले लूंगा, मॉडल लूंगा। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। क्लियर, इसको आपको करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं बेसिक से क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्लियर, नेक्स्ट बोला गया है 4x प्लस 2। क्वेश्चन में दिया गया है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है 4x प्लस 2 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर, ये किसके बराबर दिया गया है, 2 टाइम्स दिया गया है। किसके मॉड के बराबर, इसका मॉड किसके मॉड के बराबर दिया गया है, 2 टाइम्स किसके दिया है, xi कैप प्लस 3j कैप, xi कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसके बराबर दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि आप में x की वैल्यू बताओ। चलिए, तो हमें x की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड x फाइंड करना है, तो इसमें क्या दिक्कत है, आप क्या करें, इसका मॉड दिया गया हुआ है तो हम क्या करेंगे, मॉड के लिए हम क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं और 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर, और ये क्या लिखा है 2, उसके अंदर क्या लिखेंगे रूट, ये क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर, अच्छा अब मैं देखूं कि अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग और स्क्वायरिंग करूंगा तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा, 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16 इक्वल टू 4, और यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1। क्लियर, अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 16x, 2a भी है ना, 2 इंटू a इंटू b है ना, ठीक है, प्लस का 20 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का 40। क्लियर, तो अब देखिए आप कि 16x स्क्वायर और 4x स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आएगा, 12x स्क्वायर, ठीक है ना, 16x प्लस का 16x और ये 24 है तो यहाँ पर 40 है तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 24 और 6 कितना हुआ 30 और ये हाँ तो माइनस का 16। क्लियर, इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ यहाँ कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना, तो चाहते हैं बार, ठीक है, और हाँ तो 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 3 यहाँ से कॉमन लिया मैंने, यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस का 2 माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस का 2 एक आ गया मेरा और 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे कितनी मिल गई, 2 मिल गई, एक माइनस 2 मिली और एक कितनी मिली, 2/3। क्लियर, अब मैं दोनों को वैल्यू रख के देखूंगा कि कोई भी एक वैल्यू मेरी सेटिस्फाई कर रही है क्या। ठीक है, चलिए तो ये हमारी हो गया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हमें देखना है इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्या एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है क्या वेक्टर क्या होता है मुझे ये देखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए वेक्टर इक्वल टू दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। क्वेश्चन में दिया गया है लेट ए वेक्टर कितना दिया गया है आपको, ए वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर दिया गया है आपको 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बोला गया है देन फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b। ओके, बोला गया है फाइंड द वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, having the same magnitude as A। चलिए, तो हमसे बोला गया है क्या कि एक कोई मुझे ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, A का हो, लेकिन डायरेक्शन किसकी हो, B की हो। चलिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। सॉल्यूशन क्या है, बोल रहा है कि मान लीजिए मैंने कोई एक x वेक्टर माना और बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए उसका, A वेक्टर के बराबर होना चाहिए, और टाइम्स में डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए, B वेक्टर की। तो डायरेक्शन क्या होती है, A कैप या B कैप, तो क्या होता है मैग्नीट्यूड अपॉन या वेक्टर अपॉन। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट के अंदर 36 6 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9। क्लियर, ये कितना जाएगा 49, तो यहाँ 7 आ जाएगा। क्लियर, चलिए, तो मॉड ए, अब मॉड ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखते हैं, मॉड ए वेक्टर निकालूंगा तो कितना निकलेगा, ये 4 प्लस 1 प्लस 4। क्लियर, इन टाइम्स में है ये, क्लियर, टाइम्स में है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये देखिए ऐसा लिख देता हूं मैं। क्लियर, तो ये 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन ये तो 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3। तो x वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। समझ आया, तो ये क्या जाएगा हमारा एक वेक्टर आ जाएगा जिसको हमसे बोल रहा था वो कि ये वेक्टर में बताना है। क्योंकि मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन होता है, कोई भी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन होता है। क्या होता है, जो भी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड कितना, ए वेक्टर और ए कैप इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू टाइम्स ए कैप। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद देखते हैं मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, वो मैं करवा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, वो बोलते हैं सर हमारे लेवल पे तो क्वेश्चन कराते नहीं है सर। नहीं, बेसिक जो सुपरपोजिशन जंक्शन में जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं थ्योरी के साथ में, वो बेसिक ही क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। एडवांस और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे कोटा कानपुर जंक्शन में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, A particle is acted upon by two forces F1 and F2। बोला गया एक पार्टिकल को दो फोर्सेस लग रहा है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं आप सीधे लिख समझ जाइए क्या कि एक पार्टिकल को दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2। ये F1 F2 कितना दिया गया है आपको, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, है ना। और F2 कितना दिया गया, i कैप माइनस का 2j कैप 2j कैप प्लस 5k प्लस 5k। क्लियर, अच्छा, ये दोनों फोर्स क्या आ रहे हैं, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। क्लियर, एक पार्टिकल पर दो फोर्सेस लग रहे हैं और बोला गया है देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर, find unit vector in the direction of resultant। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर, अब मुझे देखना है कि सबसे पहले तो मैं रिजल्टेंट फोर्स निकाल लूं। अगर एक पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं तो अभी उसने कुछ नहीं बोला है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐसा बोला है क्या। A particle is acted upon by two forces, ठीक है ना। तो दोनों फोर्सेस दो फोर्सेस लग रहे हैं एक पार्टिकल पे, तो मैं रिजल्टेंट फोर्सेस अगर निकालूंगा तो रिजल्टेंट फोर्सेस में क्या कर देता हूं इसको F1 प्लस F2। तो रिजल्टेंट फोर्सेस मेरा कितना निकल के आ जाएगा 2i कैप, यहाँ कितना आएगा माइनस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्सेस हो गया। और बोला गया फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो कोई भी हमने यूनिट वेक्टर बोला, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर का इसका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन लिख देता हूं मैं। तो 2i कैप
माइनस का 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन में रूट के अंदर 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्लस 36। क्लियर? ये कितना आ जाएगा 49। तो ये यूनिट वेक्टर जो आएगा मेरा वो कितना आ जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7। क्लियर? ये समझ में आया? तो आपसे बोला गया था फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट में डायरेक्शन में लग रहा है वो हमारा यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। चलिए ये क्वेश्चन है और इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन क्लास में। इंट्रोडक्शन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम ये देख लें कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है और आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन बता दूं आपको किसमें आया हुआ है। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर हैज ए कंपोनेंट्स 2x and 1। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लिख लेता हूं मैं, पहले मैं लिख लूं तब आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे सॉल्व करना है। ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स 2x and 1। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट दिए गए हैं इन अ रेक्टेंगुलर सिस्टम, इन अ रेक्टेंगुलर सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर? इफ द सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, इफ द सिस्टम is rotated through an angle theta, ठीक है ना, through an angle theta in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction. Clear? In anti-clockwise direction, then now the new components of are then the new components are x plus 1 and 1. Clear? Find the value of x. Find the value of x. तो हमें x की वैल्यू माननी है, ठीक है ना। और बोला गया है origin is fixed. Origin is fixed. क्लियर? ऑरिजिन क्या है? फिक्स्ड है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख के हमें ये चीज दिमाग में आई कि मुझे कोई एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर हैज अ कंपोनेंट 2x and 1 इन अ रेक्टेंगुलर सिस्टम। एक वेक्टर है, उसके कंपोनेंट कितने हैं? 2x और 1। इफ द सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो देन द न्यू कंपोनेंट्स इतने मिलते हैं हमें। आप अच्छे देखिए, पहले मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये कोई मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, ये x ये y। क्लियर? और बोला गया है ऑरिजिन फिक्स्ड है। ऑरिजिन क्या है? फिक्स्ड है। और बोला गया है कि मैं अगर क्या करना है, इफ द सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, तो मैं अगर पूरी सिस्टम को थीटा एंगल घुमा दूं, मान लीजिए ये घूम गया, ये क्या हो गया? थीटा एंगल घूम गया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। तो क्या इस जो वेक्टर यहां पर था, ये वेक्टर इस मान लीजिए नीले, अभी लाल वाला बना नहीं है, ठीक है ना, नीले वाले पे था ये वेक्टर। तो इस वेक्टर में क्या चेंजमेंट आएगा अगर तुम कहीं भी प्लेन भी चेंज कर दो। मान लो मैं खड़ा हूं, ठीक है ना, मैं तो वैसे ही खड़ा रहूंगा, बोर्ड को भले ही आप टेढ़ा मेढ़ा कर दो, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो फिक्स हूं ना, ठीक है। तो मेरा मैग्नीट्यूड में, मेरी लेंथ में कोई चेंजमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है ए वेक्टर हैज अ कंपोनेंट 2x and 1 इन अ रेक्टेंगुलर सिस्टम, तो अगर कोई वेक्टर होगा, सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंजमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि ए वेक्टर जो दिया गया है, कैपिटल ए वेक्टर लिख देता हूं मैं, ए वेक्टर जो दिया गया है उसके कंपोनेंट कितने हैं? 2x i कैप प्लस 1 j कैप। ये कितना है? इन अ प्रीवियस सिस्टम, मतलब ब्लू वाले सिस्टम में। क्लियर? उसके बाद वेक्टर को क्या हुआ, ये पूरा सिस्टम क्या है? रोटेट कर दिया गया। तो जो ए वेक्टर जो हमारा डैश मिला हमें, वो कितना, तो उसके कंपोनेंट कितने मिलते हैं हमें? x plus 1 i
आई कैप प्लस इसमें क्या है 1 जे कैप, जे कैप। क्लियर? ये मुझे कंपोनेंट मिले, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो चेंजमेंट किया ही नहीं, ठीक है ना। तो बात आई बिकॉज सिस्टम इज रोटेटेड, सिस्टम इज रोटेटेड, रोटेटेड, so magnitude remains सेम। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए वेक्टर और ए वेक्टर डैश दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दोनों को मैं उठा के क्या कर दूंगा? बराबर कर दूंगा। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई कि मैं कितना क्वेश्चन घुमाया क्या है। घुमाया से लगना है कि उसमें बोला कि सिस्टम क्या कर दिया हमने? रोटेट कर दिया, ठीक है। तो लेकिन हमारे मैग्नीट्यूड में कोई चेंजमेंट आएगा क्या? जो वेक्टर यहाँ पर रखा हुआ है वो वेक्टर तो चाहे आप प्लेन ऐसा कर दो चाहे ऐसा कर दो, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में तो चेंजमेंट आएगा नहीं। क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन क्लास। क्लियर? कि वेक्टर होता क्या है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। क्लियर? वेक्टर के सिंबल्स क्या होते हैं, और वेक्टर फिक्स वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस देख लिए। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ अ वेक्टर, और उससे रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है। हाँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो बच्चों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। न्यू चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा का स्टार्ट हुआ है, इसके बाद मुझे 3 डायमेंशनल कंप्लीट करवाना है। तो जब तक आप वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको 3 डायमेंशनल समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि वेक्टर अलजेब्रा स्टार्टिंग हुई है अभी। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो अपने फ्रेंड्स को अपने, ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा पूरी मैं जेई का मैथमेटिक्स का पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ यूट्यूब में देने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो पहले सबसे पहले फ्रेंड्स को लेके आओ और ज्वाइन करो, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है।